जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ वो एक ऐसी क्रिया के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके सामने जो उल्लू होता है वो आपकी भाषा में बात करेगा। अब बात कुछ आपको अटपटी सी लगेगी कि भाई ये कैसे बोल सकता है, उल्लू कैसे हमारी भाषा में बात कर सकता है, लेकिन ये वास्तविकता में सच्चाई है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो को एक तो पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि स्किप कर दोगे तो आपको उसके जो भी मैं क्रिया बताऊँगा उस क्रिया के बारे में आपको पता भी नहीं लग पाएगा, और इसमें किसी मंत्र साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? एक छोटी सी क्रिया है, केवल 3 दिन की क्रिया है और वो 3 दिन आपको करना है केवल। अब मैं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि वास्तविकता में क्या होता है कि उल्लू वास्तव में ही एक चमत्कारिक पक्षी है जिसके अंदर तांत्रिक जो विद्याएं हैं वो कूट कूट के भरी हुई हैं, और प्रत्येक अंग में, उसके हर व्यवहार में, यहाँ तक कि उसके बोलने में भी कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रियाएं छिपी हुई हैं। तो ये एक बहुत ही तांत्रिक क्रियाओं की दृष्टि से ये जो पक्षी होता है ये वास्तव में बहुत ही उपयोगी पक्षी है। लेकिन कहते हैं ना कि जीव हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मारना कभी नहीं चाहिए इसको। और अब मैं आपको इसके और जो विषय हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आज मैं केवल एक ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, तो उसके बाद में फिर कोई और वीडियो भी आपको, जैसे कि योगिनी साधना, नायिका साधना या फिर अप्सरा साधना, कोई और वो वीडियो दूंगा। ये उल्लू के ऊपर मैंने केवल आपको ये 2 या 3 वीडियो ही दी हैं और यही मैं दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। इसको फिर आगे बाद में देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, अब कुछ महानुभाव ये भी कह सकते हैं कि सब झूठ है, क्योंकि कहने वालों का मुंह तो पकड़ा नहीं जा सकता है, वो उनको कहने से मतलब है। तो वो जो कहेंगे ना कि झूठ है, वो झूठ ही माने इसको, वो इसको सच्चाई बिल्कुल ना माने, ठीक है? और अपना मुंह बिल्कुल एकदम या तो बंद रखें तो बड़ी अच्छी बात है, बता रहा हूं मैं, बड़ी अच्छी बात है वो। तो देखिए, जैसे कि आप तोता होता है, तोता को आप बोलना सिखा देते हैं तो वो आपकी भाषा में बात करता है, जो आप बोलते हैं उसी को वो दोहरा देता है। लेकिन उल्लू जो होता है ये वास्तव में ही आपकी भाषा में बात कर सकता है, क्योंकि ये तांत्रिक जो पद्धति है उसके द्वारा हम इसको बोलने पर विवश कर देते हैं, वरना ये बोलना नहीं चाहता है और ना ही ऐसी बात करना चाहता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको केवल इसको मंगलवार के दिन या रविवार के दिन इसको पकड़ना है, और किसी भी वक्त पकड़ सकते हो, मतलब कि दिन में भी या रात में भी। रात में तो खैर ये हाथ नहीं आएगा, क्योंकि रात को तो ये इसको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, दिन में ही इसको दिखाई नहीं देता है, तो दिन में ही आप कहीं से पकड़ सकते हो इसको। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि कभी भी अगर इसको पकड़ो तो रात में अगर पकड़ रहे हो तो फिर आप अपना ध्यान विशेष रूप से रखना, क्योंकि ये आँखों पर वार करता है, मतलब कि ये अपने दुश्मन को अंधा कर देता है। सीधा झपट्टा जो मारता है वो आंखों पर मारता है, और इसके पंजों से ये या चोंच से आंख को डैमेज कर देता है, बिल्कुल एकदम अंधा कर देगा बिल्कुल। तो इसलिए सावधानी के साथ इसके ऊपर हाथ डालना रात में, क्योंकि ये आपकी आंख पर मारेगा सीधा झपटा, और अगर जरा सा भी अंदर चुभ गया तो समझ लीजिए आप अंधे भी हो सकते हैं फिर, क्योंकि फिर दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। इसको मंगलवार या रविवार के दिन पकड़ करके पिंजरे में आपको बंद कर लेना है, और इसको 3 दिन और 3 रात तक
इसको सोने नहीं देना है आपको। मतलब कि इसके पास एक व्यक्ति बैठा रहना चाहिए पिंजरे के सामने। इसको सोने बिल्कुल नहीं देना है, ना ही दिन में और ना ही रात में। अब इसके लिए कम से कम 2-3 व्यक्ति भी अगर आप लगा सकते हैं तो लगाएं, क्योंकि मेन जो चीज है इसको सोने ही नहीं देना है बिल्कुल भी। सोने की कोशिश करेगा ये, लेकिन इसको सोने नहीं देना है, इसको जगा के रखना है। और इसको खाने के लिए केवल शुद्ध देसी शराब इसको पिलानी है। ये क्रिया है, कोई मंत्र साधना नहीं है इसमें। केवल देसी शराब इसको पिलानी है और खाने के लिए वैसे कुछ नहीं देना है। जब भी इसको पिलानी है तो शराब ही पिलानी है और सोने भी नहीं देना है इसको पिलाते रहना है। और क्योंकि ये सोएगा, रात में सोएगा, दिन में सोएगा, जब सोएगा नहीं तो 3 दिन और 3 रात तक, चाहे आपको 2 व्यक्ति आप रह करके इसको जगाए रखें, या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, जो भी मतलब हो सकते हैं वो, क्योंकि बारी बारी से सो करके, आप लोग तो सोएंगे, बारी बारी से जाग करके इसको जगाते रहना है। जब 3 दिन और 3 रात हो जाएंगे तब ये चौथे दिन आपसे आपकी भाषा में बात करेगा। ये जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये उसी तरीके से आपके सामने बोलेगा, या आप किसी और के सामने बोलते हो, हिंदी में, गुजराती में, जिस भाषा में भी आप बोलते हो, ये उसी भाषा में बात करेगा। अब बात आती है उसकी कि भाई ये ऐसी भाषा बोल कैसे सकता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक लोग भी तो है ना यहाँ चैनल पर, तो उनको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ कि ये जो बोलेगा ये दैव्य शक्तियों से परिपूर्ण होता है, तो इसलिए उल्लू बात नहीं करेगा। जो दैव्य शक्ति है वो उल्लू के अंदर प्रवेश है, जो उल्लू के अंदर दैव्य शक्ति है वो शक्ति आपसे बात करेगी फिर। और ये अपने पूरे शरीर के अंगों के बारे में, कि मेरा ये अंग इस काम आता है, इस अंग से आप ऐसा कर सकते हैं, पूरे शरीर के अंगों के बारे में अपने प्रयोग को बताता है ये, कि मेरा ये शरीर का अंग इस प्रयोग में काम आता है, और ये अगर आप इस तरीके से तंत्र करते हो मेरे अंग के साथ में, तो ये जो बन करके तैयार होगा जो भी, वो इस काम आएगा। तो ये पूरा लगा करके, अपने नाखून से लगा करके और अपने फर तक, मतलब कि जो इसके पर होते हैं वहां तक सारे अंगों के प्रयोग आपको बताएगा, आपसे बात करेगा। और अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आपको बताएगा, बशर्ते कि आपको 3 दिन और 3 रात इसको सोने नहीं देना है बिल्कुल भी, और खाने में इसको केवल शराब ही पिलानी है, बाकी और कुछ नहीं। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि भाई जीव है, पक्षी है तो तड़फान। देखिए, जो इसके अंदर शक्ति है, जो भी शक्ति है, वो जल्दी से नहीं बोलती है। बोलेगी कब? जब ये परेशान हो जाएगा, परेशान हो करके तब ये बात करेगा। क्योंकि कोई भी शक्ति है, अगर तुम शमशान में भी जा करके बैठते हो ना, अगर वहां भी साधना करते हो, तो वहां पर भी अगर भूत प्रेत की भी साधना कर रहे हो, शमशान साधना कर रहे हो, या बेताल की साधना कर रहे हो, तो वो भी जल्दी से प्रकट नहीं होगा। वो भी बहुत आपसे कठिन तपस्या करवाएगा, तब जाकर के कहीं प्रकट होगा। डराएगा भी, धमकाएगा भी, इधर उधर से भूचाल उड़ेंगे, तो वो सारी क्रियाएं होंगी। और एकदम से तो कोई भी सामने नहीं आना चाहता है। आप सोचोगे कि अगर आप बेताल की साधना कर रहे हो तो बेताल चुपचाप आकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उससे पहले वो पता नहीं क्या क्या खेल खिला देगा। तो इसलिए वैसे ही आप इसको समझिए कि आप उसको भी तो परेशान कर रहे हो ना, बेताल को। अगर बेताल की साधना कर रहे हो तो उसको भी तो परेशान कर रहे हो, उसको भी तो परेशानी हो रही है, तभी तो वो परेशान होकर के आपके सामने प्रकट होगा। तो इसी तरीके से उल्लू को भी परेशान किया जाएगा, और जब परेशान होगा तभी ये आपसे आपकी भाषा में बात करेगा। ठीक है? तो और जब ये आपकी भाषा में बात कर लेगा, अपने अंगों के प्रयोग आपको बता देगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं डायरी में, और उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है जंगल में।
ठीक है। तो ये क्रिया केवल 3 दिन की है, कोई मंत्र जाप नहीं है, ठीक है, केवल इससे बात करने का यही एक साधन है। तो ये जो क्रिया है ये बहुत ही, आप ये मान करके चलिए कि ऐसी क्रियाएं शायद हो सकता है कि किसी ने आपको नहीं बताई होंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। और आगे की उल्लू के विषय में आगे जो मैं वीडियो दूंगा वो तभी दूंगा जब आप लोग मुझसे बोलोगे कि इस उल्लू तंत्र के बारे में आप कुछ वीडियो या क्रियाएं दीजिए, क्योंकि इसमें मंत्र जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल तंत्र क्रियाएं हैं जो करने की जरूरत होती है, ठीक है, बिना मंत्र जाप की साधना है ये। तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।